Hello students, today we are going to study our very important topic, resource planning. So let us start. रिसोर्स प्लानिंग। हम प्लानिंग करेंगे किसके बारे में? रिसोर्स के बारे में। प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। चाहे आपकी स्टडी हो, अब आपके पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कितना टाइम आपको किस सब्जेक्ट पे देना है, कितना टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट पे देना है, मैथ्स में कितना देना है, साइंस में कितना देना है, इस तरह से आप एक पूरा प्लान बनाते हो 24/7 का। कब आपको आराम करना है, रेस्ट करने का जो टाइमिंग है ना, उठना कब है, सोना कब है। तो एक पूरा अगर आपके पास प्लान है, प्लानिंग के थ्रू अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ईजिली आप डेली अपना एक टारगेट पूरा करोगे, और जैसे ही मंथ एंड होगा, चैप्टर समाप्त होगा, आपका सारी चीज़ें तैयार होंगी, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे बच्चे जो अनप्लान तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी मैथ पढ़ा तो मैथ ही पूरा लगा डाले, या कभी पढ़ा ही नहीं, 2 दिन पूरा गैप हो गया, तीसरे दिन स्टार्ट किए, इस तरह से। तो जो अनप्लान तरीके से पढ़ाई होती है उसमें श्योरिटी नहीं होती, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती। लेकिन जो प्लानिंग के थ्रू होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग एक्चुअली एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं एज ए स्टूडेंट। ऐसे ही रिसोर्सेज जो हैं, अगर हम रिसोर्स की प्लानिंग करें तो रिसोर्स की प्लानिंग के से हम रिसोर्स को कितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। अनप्लान तरीका होगा तो हो सकता है कुछ रिसोर्सेज हम इतना ज़्यादा अभी यूज कर लें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, एग्जॉस्ट हो जाए पूरी तरह से। जैसे पानी है, पानी को हम इतना ज़्यादा ओवर यूज कर लें कि इन फ्यूचर पानी ही ना रहे। तो इस तरह से हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि हमारी प्रेजेंट जो नीड है वो भी फुलफ़िल हो जाए, और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये चीज़ें बची भी रहें, जिसको हमने नाम दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्लानिंग रिसोर्स की बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट रिसोर्स प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज द widely accepted strategy for judicious use of resources। प्लानिंग क्या है? एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ इसकी ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप करते क्या हो, रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज। जुडिशियस वर्ड वहीं पे हम यूज करते हैं जहाँ पे हम बहुत कैलकुलेट करके बहुत सही तरीके से किसी चीज़ का यूज करें, उसे बोलते हैं जुडिशियस यूज। न्यायिक मतलब जिसमें आपको लगे, जिसमें आप फ्यूचर के जनरेशन को भी ध्यान में रख रहे हैं, प्रेजेंट की डिमांड को भी ध्यान में रख के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो न तो हमारा प्रेजेंट डेवलपमेंट हैम्पर हो रहा है, ना ही हमारा फ्यूचर। तो इस तरह से प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करें कि हमारे प्रेजेंट नीड को भी फुलफिल करें, फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को फुलफिल करें। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे किस तरह से यूज करें। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कुछ रिसोर्सेज हैं ही नहीं जो बहुत ज़रूरी रिसोर्सेज हैं। तो अब कैसे हम उसको हेल्प करें। अब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, राजस्थान है, वहाँ पे पानी की कमी है। अब अगर हमारी प्लानिंग ठीक हो तो हम वहाँ से एक्सेसिव जो वाटर है अरुणाचल प्रदेश में,
उस एक्सेसिव वाटर का हम उस एक्सेसिव वाटर को हम एक सप्लाई चेन के थ्रू राजस्थान तक पहुंचा दें। राजस्थान जो है वो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी में काफ़ी वहाँ पे स्कोप है, तो हम उसको उस वे में डेवलप करें कि हम उसका जो पोटेंशियल है सोलर और विंड एनर्जी का, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अरुणाचल प्रदेश में डेवलप कर ले रहे हैं तो हम वहाँ के वाटर को स्टोर करके और जहाँ पे भी वाटर की कमी है जिन स्टेट्स में भी, उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पे जो रिसोर्सेज ज़्यादा है और जहाँ पे जो रिसोर्सेज कम है, हम उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके एक प्लानिंग के थ्रू हम सभी जगह रिसोर्सेज को पहुँचा सकते हैं जहाँ कमी है और जहाँ एक्सेसिव मात्रा में। इस तरह से एक बेटर डेवलपमेंट हो सकता है और हम रिसोर्सेज का एक जुडिशियस यूज करेंगे। अब नहीं होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश में, तो होगा क्या, जो एक्सेसिव वाटर है वो वेस्ट होगा, वैसे ही चला जाएगा और कुछ जगहों पे जैसे राजस्थान वगैरह में पानी की समस्या बनी रहेंगी। तो अगर हम जुडिशियस यूज करें, एक प्लानिंग के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, तो हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं जो हम अभी फेस कर रहे हैं। तो ये रिसोर्स प्लानिंग की नीड या इम्पोर्टेंस क्या है, ये देख लें। नीड या इम्पोर्टेंस रिसोर्स प्लानिंग। इसको पॉइंट वाइज हम लोग 3 पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे, 3 क्या 4 पॉइंट में, 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट, इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया हैज़ enormous diversity India has enormous diversity in the availability of resources. तो इंडिया में तो जो डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा, मतलब इनॉर्मस डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कहीं पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे कुछ नहीं है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं जो बहुत पुअर हैं और बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत रिसोर्स रिच नहीं है बट दे आर डेवलप्ड, जैसे हरियाणा हो गया, केरल हो गया, ये रिसोर्स रिच नहीं है बट दे आर, पंजाब, लेकिन फिर भी ये जो है काफ़ी एडवांस है। तो इसकी प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड इट। तो पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि देयर आर रीजन्स which are rich in there are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. तो यह इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो रिसोर्स रिच हैं, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं भी हैं।
इसका एग्जांपल हमने पहले ही दे दिया था, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वो रिसोर्स रिच है वाटर में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो क्या है, डेफिशिएंट है ना। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एज ए आर रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। For example, Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ये लैक करता है। बाकी यहाँ पे वाटर रिसोर्स के मामले में देखें तो वाटर रिसोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिसमें वो रिच है और कुछ रिसोर्सेज है इसमें वो पुअर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत पीछे है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources. तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज के, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यहाँ पे कोल और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। इससे ज़्यादा बहुत रिसोर्सेज हैं कोल माइंस और मिनरल्स के मामले में, ये दे आर सेल्फ सफिशिएंट। तो इसके एग्जांपल में इनका नाम दे सकते हैं। For example,
the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are rich in minerals, and rich in minerals and coal deposits तो जैसे ये है, ये स्टेट्स में कोल और मिनरल्स क्या है, इस मामले में ये बहुत ही रिच है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट, तीसरा और लास्ट पॉइंट है ये, there are some regions which have acute shortage of some vital resources, यहाँ पे वाइटल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जैसे वाटर है। अब वाटर राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाई जीने के लिए ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही ज़रूरी रिसोर्सेज है उसकी कमी है। तो जैसे राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी के मामले में तो ठीक है, लेकिन पानी की कमी है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की कमी है। ऐसे जो लद्दाख है, लद्दाख कल्चरली बहुत ही रिच है कल्चरल के मामले में, लेकिन चूँकि वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से आइसोलेटेड है, इस तरह से वहाँ पे भी वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों की कमी है। तो इसमें आप दो एग्जांपल दे सकते हैं, वन इज़ ऑफ राजस्थान, for example, the state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy, but lacks in water resources. तो विंड एंड सोलर एनर्जी में तो ये बहुत रिच है, बट वाटर रिसोर्स के मामले में ये काफ़ी पुअर है। इस तरह से अगर हम प्लानिंग करेंगे, ये हम इम्पोर्टेंस में इसलिए इसको रख रहे हैं कि अगर हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो वी कैन यूज इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ जुडिशियस वे। और इस तरह से जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता है उसे दूसरी जगह पे जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वली। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है लद्दाख वाला,
लद्दाख चूँकि बहुत ही आइसोलेटेड है पूरे कंट्री से, तो लद्दाख इज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यानी कल्चरल हेरिटेज में ये काफ़ी रिच है, बट it is very poor, but it is very poor या deficient बोल सकते हैं, deficient in water, infrastructure, and some minerals and some vital मतलब important जो minerals हैं इसमें डेफिशिएंट है। तो कल्चरल हेरिटेज के मामले में तो ये काफ़ी रिच है, बट वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, इन सब चीज़ की यहाँ पे कमी है। ये डेफिशिएंट करता है वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सम वाइटल मिनरल रिसोर्स। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ों में रिच है और कुछ में पुअर है, डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको प्लान करके अच्छे से यूज करें तो ये जो हमें कहीं किसी रीजन में हमें जो रिसोर्स रिच हैं, कुछ रीजन जो भी रिसोर्स पुअर हैं या डेफिशिएंट हैं इन रिसोर्सेज, और जो वाइटल रिसोर्सेज है उसमें भी डेफिशिएंट हैं, तो हम उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके, एक प्लान करके अगर हम इसको यूज करें रिसोर्सेज का जुडिशियस तरीके से, तो हम डेफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। किसी भी स्टेट में ये जो डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम चल रही है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, रिसोर्स प्लानिंग। दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, वेरी सिंपल एंड कंसेप्ट बेस्ड। पहला है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, what is the need of resource planning, या what is the importance of resource planning, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये दो क्वेश्चन एज ए होमवर्क आप इसको कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।